देखिए, अभी जो पिछला जो वक्त गुजरा, खुशकिस्मती से आप लोगों की महाविकास आघाड़ी बन गई थी। जी लेकिन तभी बदकिस्मती से कोरोना काल आ गया। जी आपको काम करने का मौका नहीं मिला, ऐसे आपके नेता बोलते हैं। उसमें कोरोना काल में ये बताया गया था कि हम स्कूल की फीस माफ़ कराएंगे, जो कोरोना काल में जो बच्चों की फीस रुक गई थी। उसके लिए अब फिर बदकिस्मती से आपकी सरकार चले गई, जी। तो अब आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? कोरोना काल के बच्चों को, छात्रों को पढ़ाने के लिए इसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने दी थी नीति उसको भी कट करके एक समाज के ऊपर अन्याय का काम किया है। भाजपा सरकार, केंद्र सरकार जो आज कर रही है, देश को अलग अलग समाज के अंदर बांटने का काम कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की जो स्कॉलरशिप रद्द करने का जो निर्णय आया है, उस मामले में यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से हम लोग शिष्टमंडल लेकर आए हैं। आपके माध्यम से इस देश के राष्ट्रपति को हम एक निवेदन देना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के अंदर, जिसमें जो तो बौद्ध है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, ये अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं। और इनको जो स्कॉलरशिप मिलती है, नेशनल स्कॉलरशिप, इसमें 1000 का जो तो इनको बच्चों को पढ़ाई के लिए केजी से लेके फर्स्ट से लेके 8वीं कक्षा तक इनको 1000 रुपए की मदद दी जाती है सालाना मदद दी है। अब ये स्कॉलरशिप बनाना, जो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह जो है, ये बनाने के लिए हमको कम से कम 200 से 250 खर्चा आता है। और केंद्र सरकार की तरफ से वारंवार ये बताया जा रहा था कि स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप करो, स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप। 99,585 फॉर्म गए हैं और इसकी डेट जो तो 31 दिसंबर थी, इसको बढ़ा के 5 नवंबर तक की गई है। और सरकार की तरफ से क्या जो तो कभी महाराष्ट्र से, सिर्फ अपने ही महाराष्ट्र से 12 लाख पालक ये फॉर्म भरते दे रहे अपने बच्चों के लिए, तो इनको सीधा सीधा ठगने का काम किया गया है। तो आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि जो बंद की गई है, जो अचानक जो वापिस से इसके ऊपर चिंता की जाए, गौर की जाए और इसको वापिस चालू किया जाए। इसके अलावा सिर्फ अल्पसंख्यक के ऊपर ये हुआ है, जैसे बार्टी है, सार्टी है और दूसरी जो जिसके अंदर अलग अलग स्टूडेंट आते हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं किया गया। तो हम इनका बंद करने की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जिसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको जो तो एक बार केंद्र सरकार इसको ध्यान में रख के इनको वो सुविधा दी जाए। सर, विभाग आयुक्त कार्यालय में आके आपने निवेदन दिया, क्या वजह रही निवेदन देने की और क्या उसमें आपकी मांग है? हमारी मांगनी ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है, अल्पसंख्यक छात्रों के ऊपर जो पहली से लेकर 8वीं तक कक्षा के लोगों की स्कॉलरशिप रद्द कर दी गई है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से वारंवार ये अनुरोध किया गया था कि स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप किया जाएगा। महाराष्ट्र से तकरीबन 11,99,585 छात्रों ने जो तो अपना रिन्यूअल किया है, नई स्कॉलरशिप का जो तो सबमिशन किया है। और इनके साथ में जो तो भरने के बाद में अगर कभी एक निर्णय आता है कि तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी गई है, क्योंकि अल्पसंख्यक के अंदर तुम्हारे को फ्री एजुकेशन है, ये जो तो 1000 की स्कॉलरशिप दी जाती है। 1000 की स्कॉलरशिप में जो तो पालक जो जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जो उसको 1000 रुपये का एक सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें बच्चों का अन्य चीज़ें आ जाती है, जिसमें बुक्स आते हैं, नोटबुक आते हैं और जो दूसरी चीज़ आती है उसके अंदर उनको एक हेल्प मिल जाती है। सरकार ने इसको रद्द कर दिया गया है। हमने आज डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया है कि इसके ऊपर वापस से एक गौर किया जाए ये निर्णय के ऊपर और इसको जल्द से जल्द चालू की जाए। अगर कभी इसके अंदर स्कॉलरशिप में कुछ और बढ़ोतरी मिलती है तो इससे जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ये जो नीति दी गई थी ये कांग्रेस सरकार ने दी गई थी, बीजेपी सरकार ने इसके अंदर कोई अपना योगदान तो नहीं किया है। देश के विकास के लिए, जो बच्चों को, छात्रों को पढ़ाने के लिए इसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने दी थी नीति उसको भी कट करके एक समाज के ऊपर अन्याय का काम किया है। भाजपा सरकार, केंद्र सरकार जो आज कर रही है, देश को अलग अलग समाज के अंदर बांटने का काम कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, अभी जो पिछला जो वक्त गुजरा, खुशकिस्मती से आप लोगों की महाविकास आघाड़ी बन गई थी जी, लेकिन तभी बदकिस्मती से कोरोना काल आ गया जी। आपको काम करने का मौका नहीं मिला, ऐसे आपके नेता बोलते हैं। उसमें कोरोना काल में ये बताया गया था
कि हम स्कूल की फ़ीस माफ़ कराएंगे, जो कोरोना काल में जो बच्चों की फ़ीस रुक गई थी, उसके लिए अब फिर बदकिस्मती से आपकी सरकार चले जी। गई, तो अब आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? कोरोना काल के अंदर ऐसा नहीं है कि हमको काम करने का मौका नहीं मिला है। यहाँ पर अब मेरे बहुत सारे साथी खड़े हैं और जिन लोगों ने जो तो उस टाइम की जो समस्या थी, जैसे हॉस्पिटल को लेकर समस्या थी, हॉस्पिटल के बिल्स को लेकर समस्या थी, उस टाइम पे जो तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो समस्याएं हो रही थी, तो उस टाइम पर भी कांग्रेस के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया। उस टाइम की जो ज़रूरत थी उस टाइम के हिसाब से योगदान दिया। लेकिन कहा जाता है कि सरकार में तो सभी काम करते हैं, लेकिन सरकार के बाद अगर सरकार नहीं है उसमें अगर काम करके दिखाए तो वो सही नेता होता है। अभी बच्चों को तो क्लास में ज़मीनों पर बिठाया जा रहा है, टेबलों पे नहीं बिठाया जा रहा। अगर आप फीस लाएंगे तभी आपको टेबल पे मतलब बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसके लिए कब आवाज़ उठाएंगे आप? नहीं, इसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई थी। हमारे उस टाइम के हमारे महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री ने उस टाइम पे तमाम स्कूल वालों को अपना एक आदेश दिया था कि स्टूडेंट से फीस ना ली जाए करके, और उस पर बहुत जगह अमल बजौनी भी हुई है। जो जिस जगह पे नहीं हुई होगी उस जगह पे हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। ओके, शुक्रिया। आपका पूरा नाम और जी, मेरा नाम मसरूर खान है, मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ। कौन है आपके साथ मौजूद? मेरे साथ में मौजूद है इरफान खान जो मध्य के अध्यक्ष है, शहर के अध्यक्ष है, इंजीनियर मोहसिन खान है, अमजद खान है, प्रदेश महासचिव इरफान पठान साहब है, मोहसिन खान है, इदरिस नवाब खान है, प्रदेश महासचिव जाकिर खान है, और हमारे कांग्रेस हमको जो तो मार्गदर्शक करते हैं हमेशा शेख नवीद है।